चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 10वीं में। ठीक है, कौन सा प्रश्नावली है? 2.2, ये क्लास 10वीं का है। देखिए, इससे पहले आप लोगों को हम जो है पूरा इसका थ्योरी वगैरह पढ़ाए थे, इसका बेहतरीन ढंग से पूरा 1 to 1 चीज़ें क्लियर किए थे, जिसमें वो यदि पढ़ने के बाद आप लोगों को सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। इस टाइप से हमने समझा दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको पढ़ लिए हैं। वो समझिए एक तरह से बेसिक क्लास था इनका। प्रश्नावली 2.2 का पूरा बेसिक से स्टार्टअप किए थे, उसमें जीरो से उठाने की कोशिश किए थे, जिससे आप लोगों की सारी परेशानी उसमें दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो जा कर के एक बार पढ़ लीजिएगा, तो ही इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक सवाल हम इसमें से ले लेते हैं, 1 नंबर का, x² - 2x - 8। ठीक है, इस सवाल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। कौन चीज़ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? शून्यक। शून्यक, ठीक है, ज्ञात करिए। शून्यक तथा गुणांकों शून्यकों को योग, यही दिया है, छूट गया है क्या? शून्यांक। अच्छा चलिए, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापता की जांच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसका बोल रहा है शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करने के लिए। तो देखिए सवाल में जो है सबसे पहले इसमें शून्यक आपको पता करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों को हमने बताए थे, इस पे जो है शून्यक का मतलब वो होता है, इस पे इस तरह से मान इसका आना चाहिए। यदि वो मान हम इसका पुट कर देते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए? जीरो होता है, तो उसी को बोला जाता है शून्यक का वैल्यू। ऐसा वैल्यू इससे निकल करके आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू निकल करके आना चाहिए। उस एक्स पे जो भरेंगे तो इस सारा प्रोसेस करने के बाद जो है जीरो आना चाहिए। ये आप लोगों को हमने सिखाए थे। इसका समझिए कॉमन निकालना, गुणनखंड करना, किस तरह से एक्स का वैल्यू निकलता है, अल्फ़ा बीटा किसे कहा जाता है, इसका सूत्र, ये सारे डिटेल उसमें लगभग 40 मिनट में हमने कवर करने का कोशिश किया था। पूरा 100% क्लियर था। ठीक है, चलिए देखिए अब इस गुणनखंड को सोल्व करते हैं। x² - 2x - 8 है। ठीक है, तो ये चीज़ समझाए थे, आगे और पीछे को गुना करना पड़ता है। तो पीछे में कितना है? कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 है। ठीक है, तो आगे और पीछे को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉसक कीजिए। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो और बोले थे कि 2 को प्रोसेस करना है, 2 को मान ऐसा रखना है जिसको जोड़ या घटा करके ये पुर जाना चाहिए, और गुना करने के बाद जो इसका हम लॉसा किए थे वो पुरना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं 4 और 2। 4 में से 2 हम जब घटाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 4 को 2 को जब हम गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर किए थे। तो क्या लेना है? 4 और 2 ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कारण ये है, माइनस प्लस इसलिए लिए हैं क्योंकि 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना कॉमन निकालेंगे? x जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? x से जब x² में भाग देंगे तो x - 4 बचेगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या निकल सकता है? 2 निकल सकता है, तो क्या बचेगा? x - 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x - 4 2 को है तो एगो निकल जाएगा, क्या बचेगा? x - 4, इसके बाद x + 2 है बराबर का 0। देखिए, तो अब क्या करना है? दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लेना है। तो x - 4 पे भी 0 ले लेना है, इसके बाद x + 2 पे भी 0 ले लेना है। ये 0 कैसे लिया जाता है ये सारा चीज़ हमने बता दिया है उसी में। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल करके आएगा? माइनस है इस साइड तो उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। यहाँ पे देखिए इस साइड में प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ हम बताए थे, एक वैल्यू हो जाता है अल्फ़ा का, एक वैल्यू बीटा का हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर कितना है? 4 है। बीटा बराबर कितना है? -2 है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जांच भी करने के लिए शून्य के योग तथा गुणांकों के बीच जांच भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। किस चीज़ पे जांचना है? इसी पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए x² - 2x - 8। तो a का वैल्यू यहाँ पे आप बताइए कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके पीछे हम कितना का गुणांक है? 1 का, तो 1 हो जाएगा। b का वैल्यू बताए थे माइनस, इसको निकालने के लिए बताए थे। b का वैल्यू -2, c का कितना हो जाएगा? -8। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए शून्य का योगफल, शून्यकों का सबसे पहले जो है योग निकालना होगा। तो शून्य का योग का सूत्र आप लोगों को क्या बताए थे? शून्य का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? -b/a हो जाता है। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है? अल्फा का वैल्यू आपको निकल करके आ गया है 4 आ गया है, बीटा का वैल्यू -2 आ गया है। समझे?
उसके बाद b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस इंटू माइनस 2 बटा a का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 दे देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, प्लस से माइनस में गुना करेंगे, -2, माइनस से माइनस में गुना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस नहीं लिखाता है, लिख दिया आप लोगों को समझने के लिए। 2 बराबर 2, ये तो सबसे पहले प्रूव्ड हो गया, योग वाला तो प्रूव्ड हो गया। इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालना है। आप लोग इसके जस्ट नीचे कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे कर देते हैं। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य का गुणनफल अल्फा गुना के बीटा होता है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बीटा। शून्य का गुणनफल बराबर होता है c बटे a। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, बीटा का वैल्यू है -2 बराबर c का वैल्यू देख लीजिए -8 है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल करके आ गया है। ठीक है, तो -8 बराबर -8 हो गया। ये देखिए ये भी प्रूव्ड है, ये भी देखिए प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए, शून्य का योग तथा शून्य का गुणनफल, यही दोनों चीज़ यहाँ पे प्रूव करना था। तो देखिए इसी आधार पे सारे के सारे सवाल बनेगा। 1 नंबर का आपको बन गया है, अब बचा है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक और हम बता देते हैं, ठीक है, ये आप लोग स्क्रीन शूट कर लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल ले लेते हैं। 2 नंबर में कितना है, 4s² माइनस 4s + 1। देखिए उसको थोड़ा सा डिटेल में बताए थे, इसको उतना डिटेल नहीं करेंगे। इनका भी योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसका जब आगे और पीछे को गुना कीजिएगा तो 1 और 4 को गुना कीजिए तो कितना होगा, 4 होगा। इसका लॉसा कीजिएगा 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4s² माइनस ये 2s माइनस 2s + 1 कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इसमें से 2s कॉमन निकल सकता है, 2s निकालिएगा, 2s - 1 बचेगा, इसमें से 1 निकलेगा, 2s - 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 1 कुछ नहीं है निकालने वाला, तो हम 1 निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 2 को है 2s - 1, तो एगो निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 2s - 1 जब बराबर 0 है। अब देखिए इसको जो है दोनों पे 0 करना होगा, 2s - 1 बराबर 0, फिर 2s - 1 बराबर 0। 2s बराबर माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस, इसीलिए s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2s बराबर माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस होगा, s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया आपको अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर कितना है, 1/2, बीटा बराबर भी कितना है, 1/2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जांच लिख सकते हैं, जांच आप करना है आपको किस चीज़ पे, तो 4s² माइनस 4s + 1 पे। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यकों का योग। पहले लिखे थे शून्य का योग बराबर, आप लोग लिखना होगा आप लोगों को, तो लिख लीजिएगा, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 देंगे। बीटा का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 देंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो माइनस इंटू -4 देंगे। ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 देंगे यहाँ पे। आप भिन्न जोड़ कीजिए, 2 है, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4। यहाँ पे देखिए 1 1 को जोड़िएगा, 2/2, ये होगा 4/4, कट जाएगा 1, कट जाएगा 1, 1 बराबर 1। ये तो योगफल प्रूव्ड हो गया। चलिए आप गुणनफल करते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2। बीटा का भी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद देखिए c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 भरिए। a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 भरिए। 1 को 1 में जब गुना करेंगे, 1 2 से 2 में गुना करेंगे, 4 1 क्या हो जाएगा, 4। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सारा सवाल बनेगा, सब हाईएस्ट नॉर्मल जितना भी सवाल था सब इसी टाइप से बनेगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 नंबर तक तो आप लोगों को बन गया। और 3 नंबर में क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। देखिए इस सब का योग फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x² वाला अलग, x वाला अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x² - 7x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको पहले सिस्टम में लिखना पड़ेगा a b और c का वैल्यू, क्योंकि जब a b c का वैल्यू नहीं लिखिएगा लाइन से तो दिक्कत होगा, गुणनखंड वैसे में बनता ही नहीं है।
तो इसमें भी आगे और पीछे को गुना कीजिए, 3 और 6 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 18 होगा। 2 से लगाइए 9 होगा, फिर 3 से लगाइए 3 होगा। तो यहाँ पे 9 और 2 लेकर के चलेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 दूना कितना होगा 18, चल जाएगा यहाँ से। तो चलिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ से मैक्सिमम हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं। 3x जब निकालेंगे 2x, क्योंकि 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। x² से x का भाग देंगे तो x ही बचेगा। 9x में जब 3x से भाग देंगे 3 होगा। इसमें से एक कॉमन निकलेगा, क्योंकि दूसरा और कोई चीज़ इसको काट ही नहीं सकता है। 2 को है 2x माइनस 3, तो एगो निकलेगा 2x माइनस 3, ये क्या बच गया 3x प्लस 1 बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब दोनों पे 0 डालना है, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3/2 हो गया यहाँ पे। अगला देखिए 3x बराबर क्या होगा, माइनस का 1, x का वैल्यू हो गया आपको -1/3। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना है 3/2, बीटा बराबर हो गया -1/3। यहाँ देखिए ABC का वैल्यू आपको पता करना है। अब सबसे पहले तो इसका जांच करना होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए जांच क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका शून्य का फिर योगफल निकालना है, ठीक है। शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या निकल करके आया है 3/2, तो इसको यहाँ पे 3/2 भर देंगे। बीटा है माइनस में, तो प्लस से माइनस में जब गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा। बीटा का वैल्यू है 1/3 बराबर -b, यानी कि b का वैल्यू है -7, a का वैल्यू कितना है 6 है यहाँ पे। अब इसका लॉस लीजिए, 3 को 2 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं तो लॉस LCM कितना हो जाएगा 6। जब 2 से हम 6 में भाग देते हैं 3, 3 से 3 में गुना होगा 9, माइनस 3 से जब हम 6 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस गुना कीजिए प्लस 7/6, तो इसको आप घटाइए 7/6 बराबर 7/6। ये देखिए प्रूव्ड हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब चलिए अल्फा बीटा करिए, c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2, बीटा का वैल्यू है -1/3, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, ए का वैल्यू है यहाँ देखिए -3 है, ए का वैल्यू है 6। अब देखिए दोनों को 3 से 3 काटिए 1, तो -1 कितना हो जाएगा 2, इसको काटिए 1 2, तो -1/2, दोनों क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए शून्य का योग भी निकल गया, शून्य का गुणनफल भी निकल गया। तो इसी तरह से आप लोग सब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। यहाँ पे सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, इसका भी योग कितना होगा 0। इसमें देखिए कुछ कॉमन निकलने वाला है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड होगा नहीं, क्योंकि 3 गो अंक हो जाते हैं। तो इसका कॉमन निकालिए, 4u निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से 4 में जब भाग दीजिएगा तो एक u² में भी भाग दीजिएगा तो क्या बच जाएगा u बच जाएगा, प्लस 4u से 8u में भाग दीजिए कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर 0। अब इसका वैल्यू कितना होगा 4u बराबर 0 होगा, u प्लस 2 बराबर 0 होगा। इस u का वैल्यू कितना होगा 0/4, u बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी u बराबर -2, क्योंकि प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू यहाँ पे। अब देखिए जांच करना है, क्या करना है जांच। तो 4u² प्लस 8u ही दिया गया है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 8, और देखिए c का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे +0 हम दे सकते हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से c का वैल्यू क्या होगा 0, क्यों तो 0 किसी में जुटने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ बताइए क्या है 0, बीटा का वैल्यू है -2 बराबर, b का वैल्यू यहाँ पे मेरे भाई 8 है, तो -8, a का वैल्यू है 4, तो 4 से 8 कटेगा 2 बेर में, -2 बराबर -2। ये तो योग वाला प्रूव्ड हो गया। अगला देखिए गुणनफल, पीछे में कर देते हैं, उधर एक सवाल और हट जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है, बीटा का वैल्यू है -2, सी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू है 4। तो इन दोनों को गुना करेंगे 0 बराबर 0, प्रूव्ड हो गया।
देखिए 4 नंबर का भी प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। 5 नंबर में क्या है बताइए। टी स्क्वायर माइनस 15 है बराबर 0। इसमें क्या निकल सकता है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना ही होगा। देखिए जब टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर करेंगे तो 2 बार में जब रूट के अंदर कोई भी चीज़ आता है तो एगो निकल जाता है, यानी कि 15 हो जाएगा यहाँ पे। इसका वैल्यू होगा टी प्लस रूट 15, एक हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। इसका वैल्यू निकालिए, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी माइनस रूट 15 बराबर 0। टी का वैल्यू इस साइड है प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा उस साइड। इसका भी टी का वैल्यू निकालिएगा तो रूट 15 हो जाएगा। ये हो गया अल्फा का, ये हो गया बीटा का यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जांच करना है। जांच कैसे कीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए का गुणांक क्या होता है, स्क्वायर में आता है, तो ए का वैल्यू इसका 1 है। बी का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि बी का वैल्यू हमेशा चर राशि आता है, तो चर राशि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बी हो जाएगा 0। सी का मान माइनस 15। यहाँ पे समझे आप लोग, देखिए बी का वैल्यू हमेशा चर राशि में होता है, तो यहाँ पे चर राशि नहीं है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू है रूट 15 बराबर बी का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू है 1। ये दोनों कट जाएगा, 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अगला है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा का मान क्या है देखिए यहाँ पे माइनस रूट 15 है, बीटा का वैल्यू है रूट 15 बराबर सी का वैल्यू है माइनस 15, ए का वैल्यू है 1। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा माइनस में, ये तो माइनस 15 है ही, ये भी दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक ठो आप लोगों के लिए छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा बता करके छोड़ देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सब ठो। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है यहाँ पे। तो देखिए इसका जब गुना कीजिएगा 4 तो ये कितना होगा 12, इसका लॉस कीजिए 2 से 6, 2 से कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 2 2 4 और 3 लीजिएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और 4 तिया 12, तो ये पूर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x नहीं 3x नहीं x लेना है, तो बचेगा क्या 3x माइनस 4 प्लस 1 जब कॉमन लीजिएगा 3x माइनस 4 बचेगा बराबर में 0 होगा। यहाँ देखिए 2 को में से 1 निकलेगा 3x माइनस 4, इधर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x प्लस माइनस 4 पे भी 0 लेना है तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4, x का वैल्यू 4/3। इसके बाद देखिए x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का वैल्यू कितना है माइनस का 1। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, ठीक है ना। तो इसमें जो है फिर आप जांच कर लीजिएगा, आप लोग जांच में बता देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू -4 है। अब आप लोग भर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा पे, माइनस बी बटे ए पे भर लीजिएगा, एक तो है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए पे, छोड़ दे कि भर दें, चलिए भरिए देते हैं। अल्फा का वैल्यू है 4/3, तो यहाँ 4/3। अब बीटा का वैल्यू क्या निकल करके आया है -1, माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस इंटू -1/, ए का वैल्यू है 3। इसको जब घटाव कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कीजिएगा यहाँ पे 1 लगा करके, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/3, माइनस से माइनस प्लस 1/3, तो ये प्रूव्ड हो गया। आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर है 4/3, बीटा का है -1, यहाँ पे सी का मान कितना है -4, ए का वैल्यू है 3, दोनों गुना कीजिएगा -4/3, ये भी -4/3, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पढ़ने आते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने पे सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सब कोई खास हार्ड सवाल नहीं है, तो आप लोगों को जो है ना 1 नंबर का क्लियर हो गया। एक और सवाल बच जाता है 2 नंबर का, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, यहाँ पे जो है ना लंबा वीडियो में अपलोडिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, इसीलिए 2 नंबर का बाद में आप लोगों को समझा देंगे। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।